हम लोग विद्युत चैप्टर पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में, तो इसके न्यूमेरिकल्स आज हम लोग करेंगे। तो न्यूमेरिकल्स के लिए पहले आप लोग क्वेश्चंस कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, उससे आपको, और हर क्वेश्चन के नीचे आधा पेज कम से कम जगह छोड़ दीजिए, जिससे हम लोग वहां सॉल्व कर पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए किसी वैद्युत अवयव के दो सिरों के बीच विभवांतर को उसके पूर्व के विभवांतर की तुलना में घटाकर आधा कर देने पर भी उसका प्रतिरोध नियत रहता है, तब उस अवयव से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा में क्या परिवर्तन होगा। पहले तो आप लोग क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि एक वैद्युत अवयव है, मतलब एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है, उसके दोनों सिरों के बीच विभवांतर जो था उसको हमने आधा कर दिया है, लेकिन विभवांतर को आधा करने के बाद भी उसका प्रतिरोध नियत है, कांस्टेंट है, प्रतिरोध चेंज नहीं हो रहा है। तब उससे प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा में क्या परिवर्तन होगा। तो क्या धारा में भी कोई परिवर्तन होगा, हमें ये बताना है। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें हम ओम के नियम का उपयोग करेंगे, क्योंकि ओम के नियम में जो सूत्र यूज होता है उसी में ये तीनों वर्ड आते हैं। कौन कौन से? विभवांतर, विद्युत धारा और प्रतिरोध। जो हमारा क्वेश्चन है वो इसी से रिलेटेड है कि जो भी पहले विभवांतर था उस विभवांतर को हमने आधा कर दिया है। आधा कर दिया है मतलब V/2 कर दिया है। तो धारा में क्या परिवर्तन होगा, I में क्या परिवर्तन होगा, जबकि R क्या है? सेम है, R चेंज नहीं हुआ है, R नियत है, कांस्टेंट है। तो क्वेश्चन ये है, विभवांतर को आधा कर दिया है तो धारा में क्या परिवर्तन होगा जबकि R कांस्टेंट है। तो इस सूत्र से, ओम के नियम के अनुसार, V/I, जब एक चीज नियत है तो इसको बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा, दोनों न्यूमरेटर में है। तो V/I, V विभवांतर अनुक्रमानुपाती है I के, विभवांतर अनुक्रमानुपाती है I के। अगर V को हमने आधा कर दिया तो धारा भी आधी हो जाएगी। ये आपका उत्तर होगा। सेकंड क्वेश्चन है, किसी विद्युत परिपथ की व्यवस्था आरेख खींचिए जिसमें 2 वोल्ट के 3 सेलों की बैटरी, एक 5 ओम प्रतिरोधक, एक 8 ओम प्रतिरोधक, एक 12 ओम प्रतिरोधक तथा एक प्लग कुंजी सभी श्रेणी क्रम में संयोजित हों। इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें पहले प्रतिरोधों का संयोजन समझना होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। संयोजन मतलब जोड़ना। 2 तरीकों से हम रेजिस्टेंसेस को किसी सर्किट में जोड़ते हैं। एक कहलाता है श्रेणी क्रम, मतलब श्रेणी, लाइन में, सीरीज में जोड़ना, और दूसरा कहलाता है समांतर क्रम। ये समांतर क्रम है, एक दूसरे के समांतर, एक दूसरे के पैरेलल रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं। ये फर्स्ट रेजिस्टेंस, ये सेकंड, ये थर्ड। समांतर क्रम में और श्रेणी क्रम में अंतर कैसे समझा जाता है, ये मैंने आपको जब थ्योरी पढ़ाई थी तभी पढ़ाया था कि श्रेणी क्रम में जो रेजिस्टेंसेस होते हैं उनके सिरे, एक सिरा आपस में जुड़ा होता है लेकिन दूसरा सिरा आपस में जुड़ा नहीं होता है। जैसे R1 और R2 का एक सिरा तो आपस में जुड़ा है लेकिन दूसरा सिरा इन दोनों का अलग अलग है। R3 और R2 को देखें तो R2 R3 का भी एक सिरा आपस में जुड़ा है लेकिन दूसरा सिरा दोनों का अलग अलग है। श्रेणी क्रम में सीरीज जिसको हम बोलते हैं, जैसे दिवाली के समय हम लोग बल्ब की लाइटिंग करते हैं तो एक स्विच ऑफ करने से सारे बल्ब ऑफ हो जाते हैं। इस तरह के अरेंजमेंट को कहते हैं श्रेणी क्रम। लेकिन समांतर क्रम का मतलब होता है
जैसे हमारे घरों की वायरिंग, घरेलू वायरिंग में अगर हमें बल्ब चालू करना है तो उसका अलग स्विच है, अगर पंखा चालू करना है तो उसका अलग स्विच है। तो हर चीज का अलग स्विच होता है, तो उस तरह को हम जोड़ने को बोलते हैं समांतर क्रम, पैरेलल। समांतर क्रम में जितने भी रेजिस्टेंसेस जुड़े होते हैं, इनके दोनों सिरे आपस में एक ही जगह पर मिलते हैं। इनको पहचानने का तरीका ये है, जैसे R1 के दोनों सिरे, R2 के दोनों सिरे और R3 के दोनों सिरे तीनों एक ही पॉइंट पर ज्वाइन हो रहे हैं, इसीलिए ये तीनों आपस में कैसे हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। श्रेणी क्रम में जब हम तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, तुल्य प्रतिरोध का मतलब है टोटल रेजिस्टेंस, पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं तुल्य प्रतिरोध। तो इसका सूत्र होगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, और जितने भी अगर R3 से ज्यादा हैं तो उनको भी हमें सीधे सीधे जोड़ते जाना है। जैसे कि अगर मैं आपको कहूं कि एक सर्किट में 6 ओम, 3 ओम और 2 ओम के 3 रेजिस्टेंसेस आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो इसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। यह मैंने पूरा सर्किट नहीं बनाया है, आप लोग को समझाने के लिए कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये मैं बता रही हूँ। नीचे आप सोच लीजिए कि पूरा सर्किट है, तो अगर 6 ओम, 3 ओम, 2 ओम, इसका तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तीनों कैसे जुड़े हैं आपस में, सीरीज में, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध ऐसा आप पूरा लिखेंगे। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आप लिखेंगे श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, यहाँ पर पहला है 6 ओम प्लस 3 ओम प्लस 2 ओम, टोटल 6, 3, 9, 10, 11 ओम। ये हमारे पूरे सर्किट का तुल्य प्रतिरोध कहलाएगा। उसी प्रकार समांतर क्रम में जब हम तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं तो उसका सूत्र अलग होता है। 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, जितने भी होंगे, जिसके लिए मैंने ये उदाहरण लिया है नीचे। अगर आपके 3 प्रतिरोध दिया हुआ है, 6 ओम, 3 ओम और 2 ओम। ओम आप लोगों को याद है, जब हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा था, ओम जिसको हम उल्टा मटका से दिखाते हैं, ये किसका मात्रक होता है, ये प्रतिरोध का मात्रक है। तो अगर ओम में हमको दिया है, मतलब हमें क्या दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, प्रतिरोध दिया हुआ है। तो यहाँ इस अगर क्वेश्चन में दिया होता है कि एक सर्किट में 6 ओम, 3 ओम और 2 ओम के 3 रेजिस्टेंसेस आपस में समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो इसका तुल्य प्रतिरोध हम निकालने के लिए हम लिखेंगे समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध (1/R) बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहाँ पर हो जाएगा 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/2। एलसीएम लेना आप लोगों को आता है। 6, 3 और 2 का एलसीएम, अगर आप लोगों को एलसीएम लेने में दिक्कत है तो आप क्या कीजिए, सभी को आपस में गुणा कर दीजिए। 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, और 6 के ऊपर 1 है, मतलब 36 में 6 कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। 6 1 जा 6। 36 में 3 कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएगा। 12 दिया 36, तो 12 इंटू 1 12, प्लस 36 में 2 कितनी बार जाएगा,
18 बार जाएगा, तो 18 इंटू 1 18। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। 18 और 12 30 प्लस 6 36 बटे 36। अब इसी को हम उल्टा कर देंगे, R बराबर 36 बटे 36 मतलब 1 ओम। इस तरह से जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध आएगा 1 ओम। इससे हमें क्या पता चलता है कि जब भी हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे, देखिए इन्हीं 3 रेजिस्टेंसेस को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा था और इन्हीं 3 को आपस में समांतर क्रम में जोड़ा। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि जब भी हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो श्रेणी क्रम के मुकाबले कम रेजिस्टेंस होगा, तुल्य प्रतिरोध कम होगा। जब भी हम लाइन से जोड़ेंगे तो सीधे सीधे ऐड हो रहा है, तो हमेशा तुल्य प्रतिरोध अधिक होगा। जब हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो हमेशा जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो इन तीनों से कम आएगा। जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस है उससे भी कम आया है तुल्य प्रतिरोध। बात समझ में आ रही है? ये बात आपको दिमाग में रखनी है कि अगर तुल्य प्रतिरोध अगर कम हो रहा है, इसका मतलब हमारे रेजिस्टेंसेस समांतर क्रम में जुड़े हैं। अगर तुल्य प्रतिरोध अधिक आ रहा है, इसका मतलब हमारे रेजिस्टेंसेस सीरीज में, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इस चीज को यूज करना है अभी हमको अपने न्यूमेरिकल्स में। एक और तरीके का न्यूमेरिकल आता है जिसमें श्रेणी क्रम भी दिखाई देता है और समांतर क्रम भी दिखाई देता है। इस तरह के न्यूमेरिकल को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें तुल्य प्रतिरोध हम कैसे निकालेंगे? इस तरह के न्यूमेरिकल्स में देखिए, आपको पहले एक सीरीज अगर हम देखना चाहें, एक लाइन में देखना चाहें, तो यहाँ से लाइन शुरू हुई, ये दोनों समांतर क्रम में हो गए। कैसे हमने पहचाना कि ये दोनों समांतर क्रम में है? क्योंकि इनके दोनों के सिरे आपस में जुड़े हुए हैं, 3 ओम और 6 ओम के। फिर यहाँ से देख रहे हैं तो फिर ये सीरीज में है। तो पहले हमको इसको सॉल्व कर लेना है। ये जो समांतर क्रम में है, इन दोनों रेजिस्टेंसेस को हम सॉल्व कर लेंगे, इसका एक तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे। उस तुल्य प्रतिरोध को यहाँ पर लिख सकते हैं इन दोनों की जगह। तुल्य मतलब इक्विवेलेंट, इसके बराबर जो है। तो हम क्या करेंगे, पहले 3 ओम तथा 6 ओम, ये सारे सम्स आपकी बुक के नहीं है, ये मैं आपको कैलकुलेशन सिखाने के लिए, कैसे हम प्रतिरोधों के संयोजन वाले सवाल सॉल्व करेंगे उसके लिए बता रहे। तो इस प्रश्न में 3 ओम तथा 6 ओम समांतर क्रम में है। तो हम क्या लिखेंगे, तुल्य प्रतिरोध बराबर 1/R इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6। एलसीएम तो सबको आना चाहिए, नहीं तो फिर आप ये सवाल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। 3/6 मतलब 1/2। इसको हम उल्टा करेंगे तो R बराबर 2 ओम। 1/R बराबर 1/2 आया, जब वो उल्टा करेंगे तो R बराबर 2 ओम हो जाएगा। मतलब 3 ओम और 6 ओम अगर आपस में समांतर क्रम में जुड़े हैं तो इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध कितना है, 2 ओम। इन दोनों को हटाकर हम सर्किट में क्या जोड़ सकते हैं, 2 ओम। इस तरह से ये 2 ओम, फिर 3 और 6 को हटाकर हमने लिख दिया 2 ओम, फिर ये ऊपर था 4 ओम। तो जो हमारा नया सर्किट बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा। उसमें एक 2 ओम हो गया, इन दोनों को हटाकर एक तुल्य प्रतिरोध हमने लिख दिया 2 ओम का, और फिर 4 ओम। अब ये तीनों देखिए कैसे हैं, ये तीनों आपस में कैसे जुड़े हैं, एक लाइन में, श्रेणी क्रम में। जब ये एक लाइन में जुड़ गए तो इसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, 2 + 2 + 4 मतलब 8 ओम।
अब इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। किसी विद्युत परिपथ की व्यवस्था आरेख खींचिए। मतलब हमको विद्युत परिपथ मतलब सर्किट का आरेख मतलब डायग्राम बनाना है, जिसमें 2 वोल्ट के 3 सेलों की बैटरी, एक 5 ओम प्रतिरोधक, एक 8 ओम प्रतिरोधक, एक 12 ओम प्रतिरोधक तथा एक प्लग कुंजी सभी श्रेणी क्रम में संयोजित हों। मतलब क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि 5 ओम, 8 ओम और 12 ओम के 3 प्रतिरोधक हैं, जो तीनों आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। प्लस उस सर्किट में 3 सेलों की एक बैटरी है और एक प्लग कुंजी है, मतलब स्विच है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे डायग्राम में? 5 ओम, 8 ओम और 12 ओम के 3 प्रतिरोध हैं। तीनों को कैसे जोड़ना है? श्रेणी क्रम में, सीरीज में। और सर्किट में क्या है? 3 सेलों की एक बैटरी। ये एक सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, 3 सेलों से मिलकर एक बैटरी बनी है जिसका वोल्टेज है 2 वोल्ट और उसमें एक प्लग कुंजी है। कुंजी को हम इस तरह से दिखाते हैं, कुंजी मतलब स्विच। ये हमारा इसका आरेख होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, एक परिपथ दोबारा खींचिए तथा इसमें प्रतिरोधकों से प्रवाहित विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर तथा 12 ओम के प्रतिरोधक सिरों के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर लगाइए। एमीटर तथा वोल्टमीटर के क्या पाठ्यांक होंगे? पहले तो आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए, तब आप उस क्वेश्चन को बना पाएंगे। तो एक परिपथ दोबारा खींचिए, दोबारा एक सर्किट बनाना है। इसमें प्रतिरोधकों से एक जो धारा पास हो रही है, करंट पास हो रहा है, उसको नापने के लिए हमको एक एमीटर भी लगाना है और विभवांतर को नापने के लिए वोल्टमीटर लगाना है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? इस क्वेश्चन में देखिए, थर्ड क्वेश्चन में यही 3 प्रतिरोध हैं सेम, 5 ओम, 8 ओम, 12 ओम, तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। एक यही बैटरी है, यही कुंजी है, लेकिन इसमें हमको धारा जो इन तीनों से पास हो रही है, धारा हमेशा किस तरफ से जाती है? अगर यहाँ पर बैटरी है तो बैटरी में छोटा वाला जो होता है ये माइनस होता है, बड़ा वाला प्लस होता है। तो हमने इस तरह से बैटरी बनाई थी, मतलब इस तरफ माइनस है और इस तरफ प्लस है। और जब भी करंट फ्लो करेगा तो किस तरफ से किस तरफ जाता है? प्लस से माइनस की ओर जाता है। मतलब करंट की दिशा ये होगी इस सर्किट में, आई। तो हमसे कहा गया है इस आई को नापने के लिए, जो इन प्रतिरोधकों से गुजर रहा है, उस आई को नापने के लिए एमीटर लगाना है। जब हमने थ्योरी पढ़ी थी तब भी हमने बात की थी कि एमीटर को हम हमेशा सर्किट में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, सीरीज में जोड़ते हैं, और वोल्टमीटर को हमेशा समांतर क्रम में, पैरेलल में जोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि वोल्टमीटर 2 सिरों के बीच का विभवांतर नापता है। तो जो 2 सिरों के बीच उसको जोड़ेंगे तभी वो रीडिंग ले पाएगा, दोनों सिरों के बीच कितना विभव का अंतर है। तो विभवांतर को हमेशा समांतर क्रम में जोड़ते हैं। एमीटर को, जिसको हम ए से दिखाते हैं विद्युत धारा नापने के लिए, इसको हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। इस सर्किट में हमें जोड़ना है अगर इन तीनों के श्रेणी क्रम में, मतलब कंटिन्यूएशन में, यहाँ पर हम एमीटर को जोड़ देंगे। और क्या कहा गया है क्वेश्चन में कि 12 ओम के प्रतिरोधक सिरों के बीच, 12 ओम के सिरे कौन से हैं? एक सिरा ये है और दूसरा सिरा ये है। तो 12 ओम के प्रतिरोधक सिरों के बीच विभवांतर मापने के लिए
एक वोल्ट मीटर जोड़ना है। ठीक है, फिर इसमें कहा गया है कि एमीटर की रीडिंग कितनी होगी। पाठ्यांक मतलब रीडिंग। एमीटर जैसे वेइंग मशीन होती है, वेइंग मशीन में ग्रेजुएशन होते हैं, एक उसमें एरो रहता है जो रीडिंग करता है, वैसे ही एमीटर होता है। एमीटर एक डिवाइस है जो विद्युत धारा को मापता है। तो इसमें एक ऐसे एरो बना रहता है, वो मूव करता है, उससे हम रीडिंग लेते हैं। तो हमको रीडिंग पाठ्यांक बताना है, एमीटर का क्या पाठ्यांक होगा और वोल्टमीटर का क्या पाठ्यांक होगा। ए का पाठ्यांक निकालना है, मतलब हमको ए की रीडिंग चाहिए। ए क्या नापता है, एमीटर विद्युत धारा को नापता है। मतलब हमको ये कैलकुलेट करना है कि इस सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है, कितनी धारा बह रही है। तो धारा का ओम का नियम V इज इक्वल टू IR, ये वाला सूत्र यूज करके हम I कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि सर्किट में हमको V पता है, टोटल वोल्टेज, और सर्किट का हम R निकाल सकते हैं, टोटल प्रतिरोध। तो पहले हमको पूरे सर्किट का तुल्य प्रतिरोध निकालना होगा। तुल्य प्रतिरोध हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तुल्य प्रतिरोध का कौन सा सूत्र यूज करेंगे, श्रेणी क्रम वाला या समांतर क्रम वाला? तो सर्किट में आप देखिए कैसे जुड़े हैं तीनों प्रतिरोध आपस में, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, 5 प्लस 8 प्लस 12, 13 और 12, 25 ओम। 25 ओम पूरे सर्किट का तुल्य प्रतिरोध हो गया। और पूरे सर्किट का वोल्टेज कितना है? 2 वोल्ट। अब हमें V भी पता है और R भी पता है, इससे हम क्या निकाल सकते हैं? विद्युत धारा I। I बराबर हमें चाहिए, तो R को हम इस साइड भेज देंगे, तो क्या होगा? I बराबर V बटे R। V है 2 और R है 25, 2/25। तो ये हमारी विद्युत धारा है पूरे सर्किट की, ये हमारी एमीटर की रीडिंग होगी। एमीटर की रीडिंग क्या है? 0.08 एम्पियर। और दूसरा हमसे पूछा गया है वोल्टमीटर का पाठ्यांक। तो वोल्टमीटर जिसके सिरों पे लगा हुआ है वही उसका, हमको सिर्फ उसका ही विभवांतर निकालना है। हमको पूरे सर्किट के विभवांतर से कोई मतलब नहीं है। हमसे क्या पूछा गया है कि 12 ओम के सिरों पे जो वोल्ट मीटर लगा है उसका पाठ्यांक बताइए। तो जब हम 12 ओम के सिरों पे लगे वोल्ट मीटर की रीडिंग कैसे निकालेंगे? V का पाठ्यांक, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक कैसे निकालेंगे? V इज इक्वल टू IR। जो पूरे सर्किट में करंट बह रहा है वही 12 ओम में से भी बह रहा है, इसलिए I तो हमने जो निकाला था वही रहेगा, 2/25 इंटू R हम कौन सा लेंगे? पूरे सर्किट का R हम नहीं लेंगे। हमको किससे मतलब है? सिर्फ जिस पे वोल्ट मीटर लगा हुआ है। तो वोल्ट मीटर सिर्फ 12 ओम के सिरों पर लगा है, इसलिए हम जब R लेंगे तो पूरे सर्किट का R नहीं लेंगे, सिर्फ क्या लेंगे? 12, मतलब 24/25। ये हमारे V की रीडिंग होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 ओम का एक विद्युत लैंप, 50 ओम का एक विद्युत टोस्टर, 500 ओम का एक जल फिल्टर 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से पार्श्व क्रम में संयोजित है। पार्श्व क्रम मतलब समांतर क्रम, समांतर क्रम को ही पार्श्व क्रम भी कहते हैं। उस विद्युत स्थिति का प्रतिरोध क्या है जिसे यदि समान स्रोत के साथ संयोजित कर दें तो वह इतनी ही विद्युत धारा लेती है जितनी तीनों युक्तियां लेती हैं।
यह भी ज्ञात कीजिए कि इस विद्युत इस्त्री से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होती है। क्वेश्चन हमको दिया है कि 100 ओम, 50 ओम और 500 ओम ये तीनों आपस में पार्श्व क्रम में संयोजित है। पार्श्व क्रम मतलब पैरेलल में। और बैटरी का वोल्टेज कितना दिया है? 220 वोल्ट। तो पहले हम एक रफ डायग्राम बना लेते हैं इसको समझने के लिए। तो उसमें हमें दिया है एक 100 ओम का लैंप है, 50 ओम का टोस्टर है, सॉरी पार्श्व क्रम में मतलब पैरेलल में जुड़े हैं सब। 50 ओम का टोस्टर है और 500 ओम का जल फिल्टर है। और ये तीनों जिस बैटरी से जुड़े हैं उस बैटरी का वोल्टेज हमें दिया हुआ है 220 वोल्ट। इस तरह का हमारा सर्किट है। घर की वायरिंग का ये क्वेश्चन है, क्योंकि समांतर क्रम में वायरिंग कहाँ पर होती है? घरेलू वायरिंग होती है, मतलब हर चीज का स्विच अलग अलग होता है। अब कहा जा रहा है कि इसी स्रोत से, इसी सेल से मतलब हमने एक इस्त्री भी जोड़ दी है, और वो इस्त्री मतलब प्रेस उतनी ही विद्युत धारा लेती है जितनी ये तीनों ले रहे हैं। तो हमको क्या करना है इस क्वेश्चन में कि ये तीनों कितनी धारा ले रहे हैं। अगर हमने वो निकाल लिया तो हमको ये भी पता चल जाएगा कि इस्त्री कितनी धारा ले रही है, उसमें से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। क्योंकि क्वेश्चन में हमें यही दिया हुआ है कि विद्युत इस्त्री का प्रतिरोध क्या है। पहले तो इस्त्री का प्रतिरोध निकालना है और उस इस्त्री से कितनी धारा प्रवाहित होगी आई निकालना है। तो पहले हम इन तीनों के बारे में पता कर लें। इन तीनों का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। अगर इनका तुल्य प्रतिरोध हम निकाल लेंगे तो वही इस्त्री का भी तुल्य प्रतिरोध, वही इस्त्री का भी प्रतिरोध होगा, क्योंकि वो इतने ही वोल्ट से जुड़ी हुई है और उसमें भी वही धारा बह रही है जो इन तीनों में से बह रही है। तो कैसे निकालेंगे? तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए यहाँ हम कौन सा सूत्र यूज करेंगे? समांतर क्रम वाला। तो पार्श्व क्रम में तुल्य प्रतिरोध बराबर होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, मतलब 1/100 प्लस 1/50 प्लस 1/500। तो इन तीनों का एलसीएम आएगा 500। 500 100 में कितनी बार जाएगा? 5 बार। तो यहाँ 5 1 जा 5 प्लस 10 बार जाएगा तो 10 1 जा 10 प्लस 1 बार जाएगा तो 1 1 जा 1। 6 और 10 16 बटे 500, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा। इसको हम उल्टा करके देखेंगे तो R बराबर 500/16 ओम। ये इस पूरे सर्किट का तुल्य प्रतिरोध है, और ये जो प्रतिरोध है यही इस्त्री के प्रतिरोध के बराबर होगा। तो हमको इसमें लिखना है इस्त्री का प्रतिरोध बराबर तुल्य प्रतिरोध। क्यों ऐसा हमने लिखा? क्योंकि ना हमारी बैटरी चेंज हो रही है, 220 वोल्ट में ही इस्त्री को भी कनेक्ट करना है, और ना उसमें से बहने वाली धारा चेंज हो रही है। तो ना V बदल रहा है ना I बदल रहा है, तो R भी नहीं बदलेगा ओम के नियम के हिसाब से। तो इस्त्री का प्रतिरोध बराबर तुल्य प्रतिरोध, मतलब 500/16 ओम। दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा है कि इस्त्री से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इस्त्री से प्रवाहित
विद्युत धारा कैलकुलेट करना है। उसके लिए भी ओम के नियम वाला सूत्र लगाना है। I इज इक्वल टू V/R। V मतलब पूरे सर्किट का वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 220 वोल्ट। R जो भी हमने निकाला 500/16, ये 16 ऊपर चला जाएगा, 220 × 16/500, मतलब 7.04 एम्पियर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 2 ओम, 3 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि कुल प्रतिरोध 4 ओम हो एक बार और दूसरी बार 1 ओम। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या देखा था कि जब भी जोड़ने पर अगर प्रतिरोध कम हो रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई प्रतिरोध आपस में समांतर क्रम में जुड़े हैं, तभी तुल्य प्रतिरोध कम आएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए जो सबसे छोटा प्रतिरोध है 2 ओम, उससे ये ज्यादा है, 4 ओम आ रहा है। इसका मतलब इसको छोड़ के ये दोनों आपस में समांतर क्रम में होंगे और ये श्रेणी क्रम में होगा, तब हमको 4 ओम प्रतिरोध मिलेगा। कैसे? देखिए, अगर हम 2 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में रहने दें और 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ दें, तो क्या होगा? 3 ओम और 6 ओम का जब तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो हम कैसे निकालेंगे? 1/3 + 1/6। यहाँ कैसे आएगा? 2 + 1 3/6। 1/R बराबर 1/2, इसको उल्टा करेंगे तो R बराबर 2 ओम। मतलब इन दोनों को सॉल्व करने पर तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 2 ओम। इसको हम कैसे बना सकते हैं? 2 ओम का ये वाला प्रतिरोध और इन दोनों को हटाकर इसकी जगह तुल्य प्रतिरोध कितना लगा सकते हैं? 2 ओम। इस तरह से जब हम, अब दोनों कैसे हो गए? श्रेणी क्रम में। अब प्रतिरोध कैसे निकालेंगे? R1 + R2 मतलब 2 + 2 मतलब 4 ओम। यदि हमें 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम से 4 ओम चाहिए तो हमको 3 ओम और 6 ओम को श्रेणी पार्श्व क्रम में जोड़ना होगा और 2 ओम को इन दोनों के श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा। दूसरा हमारा क्वेश्चन है जिसमें हमें कहा गया है कि 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम को इस प्रकार से जोड़ना है कि तुल्य प्रतिरोध 1 ओम आ जाए। मतलब जो सबसे छोटा प्रतिरोध है उससे भी कम आ रहा है प्रतिरोध। ऐसा कब संभव है? ऐसा तभी संभव हो पाएगा जब हम तीनों प्रतिरोधों को आपस में समांतर क्रम में जोड़ें। 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम। जब हम तीनों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तभी हमारा तुल्य प्रतिरोध 1/R बराबर 1/2 + 1/3 + 1/6, एलसीएम होगा 6, इसमें जाएगा 3 बार, इसमें जाएगा 2 बार, इसमें 1 बार, 6/6 मतलब 1। इसको उल्टा करेंगे तो R बराबर 1 ओम आएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जिसमें 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम तथा 24 ओम के प्रतिरोध की 4 कुंडलियों को किस प्रकार संयोजित करें कि संयोजन से अधिकतम और निम्नतम प्रतिरोध प्राप्त हो सके। एकदम इजी क्वेश्चन है। 4 रेजिस्टेंसेस अगर हमें दिए हैं तो कैसे हम इन्हें जोड़ें कि रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाए और कैसे जोड़ें कि रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाए। तो अधिकतम कब होगा? अधिकतम तभी पॉसिबल है जब हम चारों रेजिस्टेंसेस को श्रेणी क्रम में जोड़ें, सीरीज में जोड़ें।
और न्यूनतम कब पॉसिबल है? न्यूनतम तभी पॉसिबल है जब हम चारों रेजिस्टेंसेस को समांतर क्रम में जोड़ें। जब हम चारों को एक लाइन में जोड़ देंगे, 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम और 24 ओम, तब तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में जोड़ने पर 4 + 8 + 12 + 24, 8 × 4 = 12, 12 = 24 और 24 = 48 ओम। तो श्रेणी क्रम में जब हम जोड़ेंगे तब प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध अधिकतम होगा। और मिनिमम कब होगा? मिनिमम तभी पॉसिबल है जब हम चारों को पार्श्व क्रम में जोड़ें। 8 ओम, 4 ओम, 12 ओम और 24 ओम। इन सबको जब हम पार्श्व क्रम में जोड़ देंगे तभी तुल्य प्रतिरोध मिनिमम हो सकता है, क्योंकि 1/R = 1/4 + 1/8 + 1/12 + 1/24। इसमें एलसीएम आएगा 24। 24 4 में कितनी बार जाएगा? 6 बार। 8 में 3 बार, 12 में 2 बार और 24 में 1 बार। तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 बटे 24, 1/2। इसको उल्टा करेंगे तो R = 2 ओम। मतलब जो इसमें जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस था 4 ओम, उससे भी कम आएगा तुल्य प्रतिरोध। ये कब पॉसिबल होता है? जब हम दिए गए प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ें या पार्श्व क्रम में जोड़ें। तो न्यूनतम प्रतिरोध हमें तभी मिलता है जब हम सभी प्रतिरोधों को पार्श्व क्रम में जोड़ेंगे या समांतर क्रम में जोड़ेंगे।